दोस्तों, क्या आप मैग्नेटार के बारे में जानते हैं? इस फोटो को आपने इंटरनेट पर कई बार देखा होगा, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये फोटो सच है या फिर फोटोशॉप का कोई कमाल है? और क्या आप फेमस इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के लाइफ से जुड़ी एक मिस्टीरियस स्टोरी को सुनना चाहोगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको ऐसे ही ढेर सारे रोमांचक फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको गहरे सोच में डाल देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्लेनेट डोनट के शेप का भी हो सकता है? मतलब कि जिसके बीच में एक छेद हो। ये इम्पॉसिबल सा लगता है ना? लेकिन साइंटिस्ट का यह मानना है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस शेप को टॉरस कहते हैं और ऐसे प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को सिनेस्टिया कहा जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन तब हो सकता है जब कोई दो रॉकी प्लैनेट्स बहुत तेज स्पीड से एक दूसरे से टकरा जाए और उनके बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करे। इस तरह सिनेस्टिया असल में वेपोराइज्ड रॉक्स का बना हुआ होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे ही किसी प्लैनेट के इनर सरफेस में रहते हैं। अब अपना सर ऊपर कीजिए और आसमान की ओर देखिए। अरे ये क्या? ये तो आपके ही प्लैनेट का दूसरा पार्ट है। काफी अजीब एक्सपीरियंस होगा ना? हमारी धरती और चंद्रमा के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने वाली द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार एक समय हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही डोनट शेप के हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो कंडेंस हो गए और उन्होंने अपने आज वाला शेप धारण कर लिया। अब मैं आपको ले जाने वाला हूं हमारी धरती से सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर कैंसर कॉन्स्टेलेशन में स्थित प्लैनेट 55 कैंकरी ई पर। यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा है और उसका मास पृथ्वी से 8.63 टाइम्स ज्यादा है। इसको 30 अगस्त 2004 में डिस्कवर किया गया था और यह अपने स्टार को सिर्फ 18 दिन में ऑर्बिट कर लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि साइंटिस्ट ने इस प्लैनेट का नाम रखा है डायमंड प्लैनेट। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि इस प्लैनेट पर डायमंड और ग्रेफाइट बहुत ज्यादा मात्रा में है और हो सकता है कि यह पूरा का पूरा प्लैनेट ही कार्बन के इन 2 एलोट्रॉप से बना हुआ हो। हालांकि साल 2016 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से की गई रिसर्च में सामने आया था कि इस प्लैनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम भी काफी मात्रा में प्रेजेंट है। दोस्तों, आपने ये वाली फोटो तो इंटरनेट पर कई बार देखी होंगी और हर बार आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये फोटो रियल है? मतलब एक जगह पर इतने सारे फेमस साइंटिस्ट एक साथ और वो भी एक फोटो में। कहीं ये फोटोशॉप का कोई कमाल तो नहीं? नहीं, ये फोटोशॉप का कोई कमाल नहीं है। और उस समय फोटोशॉप भी कहाँ हुआ करती थी? जोक्स अपार्ट, ये फोटो है साल 1927 में हुई 5th सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दूं कि ये कॉन्फ्रेंस बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में स्थित इंटरनेशनल सॉल्वे इंस्टीट्यूट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हुई थी। इसकी फाउंडेशन फेमस बेल्जियन केमिस्ट एर्नेस्ट सॉल्वे ने रखी थी। वो हाई स्कूल में आपने अमोनिया सोडा बनाने वाली सॉल्वे प्रोसेस पढ़ी थी ना? हाँ, ये वही वाले सॉल्वे हैं। खैर, बात करते हैं इस फोटो की। आपको इसमें एक साथ 29 साइंटिस्ट दिख रहे होंगे। ये सभी लोग उस दिन कॉन्फ्रेंस में शामिल थे और आपको बता दूं कि इस फोटो में दिख रहे ज्यादातर साइंटिस्ट ने अपने लाइफ में नोबेल प्राइज भी जीता था। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी के स्टार सेलिब्रिटीज की कोई पार्टी हो रही हो। अगर बात करें इनमें से कुछ मेन और फेमस साइंटिस्ट की, तो आपको इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्नर हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, एरविन स्कॉडिंगर, वुल्फगैंग पॉली, पॉल डिराक, लुइस दे ब्रोगली और हाँ, नीचे वाली रॉ में लेफ्ट से 3rd नंबर पर देखिए, वहां पर आपको मैरी क्यूरी भी दिख जाएंगी। वैसे क्या आपने मैग्नेटार के बारे में सुना है? शायद नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैग्नेटार असल में एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁹ से लेकर 10⁻11 टेस्ला हो सकती है। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ 25 to 35 × 10⁻⁻6 टेस्ला ही है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला ऑब्जेक्ट एक्स रेज और गामा रेज जैसी हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। इनकी डिस्कवरी सबसे पहले साल 1992 में रॉबर्ट डंकन और क्रिस्टोफर थॉमसन ने की थी। हालांकि कहा जाता है कि साल 1979 में ऑब्जर्व किया गया एक गामा रे बर्स्ट
भी असल में मैग्नेटार के कारण हुआ था। ये ऑब्जेक्ट्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अगर आप इनके आसपास खड़े हो जाते हो तो लिटरली आपकी बॉडी में प्रेजेंट हर एक एटम अलग अलग हो जाएगा और डस्ट में बदल जाएगा। इस फैक्ट से ये प्रूफ होता है कि जितना हमें अपनी आंखों से दिखता है ना, यूनिवर्स उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ऐसा ही एक खतरनाक दिखने वाला ऑब्जेक्ट है NGC 246 नेबुला। ये हमारी पृथ्वी से 1600 लाइट ईयर्स दूर सेटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो ये कोई इंसान का स्कल यानी कि उसकी खोपड़ी हो। इस नेबुला का सेंट्रल स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जिसकी ब्राइटनेस 12 मैग्नीट्यूड की है। मतलब ये बहुत ज्यादा चमकदार और गर्म है। ये अपने प्रकार का सबसे हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है और इसका सरफेस टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेल्सियस है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये नेबुला 2.5 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसके सेंट्रल और सराउंडिंग स्टार्स की अरेंजमेंट के कारण इसे पैक-मैन नेबुला भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने नैन्सी ग्रेस रोमन का नाम सुना है? मे बी ये नाम आपके लिए जाना पहचाना नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में नैन्सी ग्रेस रोमन का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इनका जन्म 16 मई 1925 को हुआ था और ये नासा की पहली चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी थी। नासा के स्पेस प्रोग्राम में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा था और हबल स्पेस टेलीस्कोप की फाउंडेशन रखने में भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। इसी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए नासा ने साल 2025 में लॉन्च होने वाले अपने सुपर एडवांस टेलीस्कोप का नाम रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने का फैसला किया है। इस टेलीस्कोप को मदर ऑफ हबल नाम भी दिया गया है। इसका कारण ये है कि ये इतना एडवांस्ड होगा कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई 100 फोटोज का सारा डेटा इसकी केवल एक फोटो से ही मिल सकता है। लेकिन सैडली 25 दिसंबर 2018 को मैडम रोमन हमारे बीच नहीं रही। लेकिन आई एम श्योर कि ये सुनने के बाद अब आप नैन्सी ग्रेस रोमन को हमेशा याद रखोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ होग्स ऑब्जेक्ट के बारे में। ये पृथ्वी से 60 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक नॉन टिपिकल गैलेक्सी है जिसका शेप ऑलमोस्ट एक परफेक्ट रिंग जैसा है। इसकी डिस्कवरी साल 1950 में आर्थर होग ने की थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये असल में गैलेक्सी है या नहीं, ये आज भी साइंटिस्ट की समझ से बाहर है। इसके सेंटर में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा चमकदार भी है और उसके चारों ओर 800 करोड़ से ज्यादा स्टार्स हैं। लेकिन जो चीज इसको सबसे डिफरेंट बनाती है वो है सेंट्रल ऑब्जेक्ट और स्टार्स के बीच में प्रेजेंट वॉइड जो हजारों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अंत में चलिए कुछ बात करते हैं हमारे देश भारत से जुड़ी हुई। साल 1920 में जब भारत के मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब उन्होंने अपने मेंटोर GH हार्डी को एक लेटर भेजा था। उस लेटर में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस लिखे हुए थे जिनके बारे में उससे पहले दुनिया में किसी ने भी कहीं नहीं सुना था। इसे रामानुजन की क्रिप्टिक डेथ बेड थ्योरी कहते हैं और उन फंक्शंस को मॉक थीटा फंक्शंस कहते हैं। रामानुजन के अनुसार उन्होंने इन सभी फंक्शंस के बारे में अपने सपनों में देखा था। रामानुजन कहते थे कि उनके सपनों में उनकी कुल देवी नामागिरी आती थी और वही उनको इन सारी चीजों की नॉलेज देती थी। देवी नामागिरी नामक्काल नाम के टेम्पल में पूजी जाती है और वो देवी महालक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रामानुजन ने ये सारे फंक्शंस बिना किसी प्रूफ के दे दिए थे और साल 1930 के दशक से ये मैथमेटिकल लेटर्स दुनिया भर के लोगों के लिए ओपन था। मतलब जो चाहे वो इन फंक्शंस को प्रूव करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन हाल ही में नवंबर 2019 में अमेरिका के अटलांटा के एमोरी यूनिवर्सिटी के कुछ मैथमेटिशियंस ने इनको सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चैनल तो अंतरिक्ष की नॉलेज के लिए है, तो बीच में ये मैथमेटिक्स क्यों घुसा रहे हो? दरअसल साइंटिस्ट का ये मानना है कि श्रीनिवास रामानुजन की क्रिप्टिक डेथ बेड थ्योरी ब्लैक होल के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन कर सकती है। जी हाँ, ब्लैक होल के बिहेवियर को। अब जरा ये सोचिए कि आज से करीब 100 साल पहले उन्हें ये सब कैसे पता चला होगा। एंड आई एम श्योर कि आप ये बात सुनकर एज एन इंडियन प्राउड तो जरूर फील कर रहे होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप श्रीनिवास रामानुजन की लाइफ से जुड़ी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। अगर ये वीडियो 20,000 के लाइक एम तक पहुंच गया तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।
तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।